मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज प्रसाद यादव, जनता राज विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में जो कोरोना महामारी फैली हुई उससे आज लगभग 57,000 के आसपास लोगों संक्रमित हो चुके हैं और ये बढ़ते ही जा रहा है, तेजी से बढ़ रही है। मित्रों, इस समय जनप्रतिनिधि का क्या दायित्व होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स का क्या दायित्व होनी चाहिए, ये किसी के छिपा हुआ नहीं है। हम सब जानते हैं ये किसका क्या दायित्व है। हम लोग जनप्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं, वो किस लिए? तो जनता के सुख दुख में शामिल होने के लिए, जनता के सुख दुख में सहयोग करने के लिए। लेकिन आज जिस प्रकार से देश की गरीब जनता, मजदूर, बेरोजगार घूम रहे हैं, इस स्टेट से उस स्टेट, उस स्टेट से उस स्टेट जा रहे हैं, और जो मंत्री है, विधायक है, वो सब अपने ही मौज मस्ती में लीन है। मित्रों, एक खबर आई थी अभी बिहार से, जिसमें मुंगेर के जबलपुर में एक रेल कारखाना थी। आज से नहीं, अंग्रेजों के ज़माने से थी, लेकिन आज उसको वहाँ से हटाकर बंद कर दिया गया और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उसको स्थापित करने का कर दिया गया है। हम सब जानते हैं आज फैक्ट्री की ज़रूरत हमारे बिहार में है, हमारे उत्तर प्रदेश में है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है कुछ भी, और जो है वो भी वहाँ से स्थानांतरित करके कहीं और डाला जा रहा है। ये हमारे बिहारी भाई बहनों के लिए ये दुर्भाग्य का दिन है। जो सरकार कहती थी कि जब हम खाएंगे न हम खाने देंगे, हम चौकीदार हैं, आज वह सरकार, आज वही नरेंद्र मोदी जो गरीबों के नेता के रूप में उभर कर आया था, आज वो गरीबों का नेता नहीं, आज वो अमीरों का नेता है। गरीब मजदूर मरिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें हमारे सुरक्षा के लिए फोर्स की ज़रूरत है, वो हम रखेंगे। हमारे चढ़ने के लिए हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन की कमी है, तो आज 1, 2, 200, 400 नहीं, 8,500 करोड़ रुपया के एरोप्लेन आ रही है उन लोगों को चढ़ने के लिए। और वो 8,500 करोड़ रुपया कहाँ से आ रहा है? तो हमारे आपके पॉकेट से जा रहा है। तो मित्रों, आप समझ सकते हैं कि देश की राजनीति किस ओर जा रही है, और हम लोग निम्न कोटि के या मध्यम वर्ग के आदमी होकर जीवन बसर करने के लिए मजबूर हो जाए। आज मित्रों, आप सभी को पता है कि देश के जीडीपी कितनी है, देश के विकास दर क्या है, उस पर किसी का कोई फोकस नहीं। कहीं कोई दारू बेच रहा है, कहीं कोई तारी बेच रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है। यानी कि आने वाला जो समय है वो बहुत ही भयावह होगा। आज हम सब जानते हैं कि कोई विकास पुरुष नहीं है, कोई सुशासन बाबू नहीं है। विकास के नाम पर नरेंद्र मोदी को गुजरात से भारत का प्रधानमंत्री चुनने के लिए ये कोई विकास के नाम पर नहीं आया था, और न कोई गुजरात में विकास करके आया हुआ। इसकी जो डीएनए है, डीएनए ही खराब है, और ये दूसरे बिहार के आदमी को बोलता है डीएनए खराब। इसका जो डीएनए है, जिस प्रकार से
कम्युनल है। और ये जो कम्युनल है कि एक दूसरे को लड़ाओ और अपना सत्ता पाओ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब करते उड़ते किसी तरह वहां गुजरात में किया 10-12 साल, वहां से निकल कर आया, तब यहाँ वही रणनीति के शुरू किए हुए कुछ सोकल्ड पत्रकार लोग ऐसे महिमा मंडित कर रहे हैं जैसे कि लग रहा है कि दत्तक पुत्र की तरह उसको मतलब कि ये कर रहा। मीडिया एथिक्स क्या है ये सब मीडिया में पता ही नहीं है। ऐसा सिचुएशन पर लाके खड़ा कर दिया है मित्रों कि अभी हम लोगों को पता नहीं चल रहा है, लेकिन आने वाले जो हमारी पीढ़ी है वो देखिएगा कि हम लोगों को गाली देंगे कि आपने क्या कर दिया था। देश विकास की राह पर चल रही, आज उस देश की किसकी नजर लग गई जो इस प्रकार से हम सब जीने के लिए मजबूर हो गए। आज आप पढ़ लीजिए लिख लीजिए, कहीं कोई नौकरी नहीं मिलने वाला। पढ़ने लिखने का भी जो सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा सब धीरे धीरे कम होते जा रहा है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा ही नहीं है, फर्जी डिग्री लेके यहां तक पहुंचा हुआ है, वो क्या पढ़ाई लिखाई के महत्व को समझेगा। तो इसलिए मित्रों हम अपनी सुरक्षा स्वयं करें, हम सावधान रहे। अभी बीमारी है, अभी इस बीमारी में हमें सावधान रहना है। जो सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई है उसको ध्यान में रखते हुए हम सब आगे की ओर बढ़े। लेकिन ध्यान रखना है कि आगे जो आने वाला चुनाव हो, प्रतिनिधि का चुनाव बहुत सोच समझ के करें, और नहीं तो आगे आने वाला समय जो है हमारे बाल बच्चे के लिए वो सुरक्षित नहीं रहेगा। जय हिंद, जय भारत।